नमस्कार दोस्तों, टाइटैनिक घटना के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इस पर कई फिल्में भी बनी हुई है, जैसे कि ये उस समय की सबसे बड़ी शिप थी। माना जाता था कि इसका डूबना नामुमकिन है। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा टाइटैनिक इस समुद्र में डूब गया। टाइटैनिक 31 मार्च सन 1909 को बनना प्रारंभ हुआ और 31 मई सन 1911 को बनकर तैयार हुआ। इसकी लंबाई 270 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर के आसपास थी। इसके मालिक ब्रूस स्मिथ थे। ये टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई अपने पहली यात्रा के लिए। इस टाइटैनिक में 1320 यात्री सवार थे। यह टाइटैनिक बहुत ही लग्जरी था, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। सभी यात्री अपने परिवारजनों को अलविदा कर रहे थे, पर उनको क्या पता कि ये यात्रा उनके लिए कितनी खतरनाक होने वाली है। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए 12 बजे रवाना हो चुका था। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइसबर्ग की वार्निंग मिलनी शुरू हुई। आसपास के जहाज वार्निंग दिया करते हैं जिससे कि सबको पता चल जाए कि आसपास काफ़ी सारे आइसबर्ग हैं। ये वार्निंग बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं। वार्निंग के बाद टाइटैनिक 2 बार अपनी जगह बदलती है। हालांकि टाइटैनिक अपनी स्पीड कम नहीं करती, क्योंकि 5 स्टार लाइन का दबाव था कि टाइटैनिक जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंच जाए, ताकि वे ये बता सके कि उन्होंने ऐसा जहाज बनाया है जो कि न सबसे सुरक्षित है बल्कि सबसे जल्दी पहुंचने वाला जहाज भी। 2 दिन बाद लगभग रात के 11:40 हो रहे थे। कैप्टन नंबर 2 ने देखा कि सामने एक आइसबर्ग आ रहा है, पर उन्हें लगा कि ये कोई फॉग है, क्योंकि उस वक्त इतनी ठंडी हो रही थी कि फॉग का तो समय चल रहा था। लेकिन 5 मिनट बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि ये सच में आइसबर्ग है, तो उन्होंने नीचे इमरजेंसी रूम में फ़ोन लगाया और उन्हें आदेश दिया कि वे बाईं ओर टाइटैनिक को मोड़ लें। यह सूचना सुनते ही इमरजेंसी रूम में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग टाइटैनिक को बायां ओर मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी तो टाइटैनिक का जो दायां हिस्सा है वो आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक के टकराने से टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में छेद हो गया, जिसके कारण जल भराव होने लगा। यात्रियों को झटका तो लगा, और उन्हें ऐसा लगा कि ये इस टाइटैनिक के चलने का तरीका ही है। वो इस बात से अनजान थे कि इस टाइटैनिक में छेद हो चुका है। जब कैप्टनों ने डिस्कस किया तो उन्हें पता चला कि इस टाइटैनिक का डूबना तो मुमकिन है। टाइटैनिक के आगे हिस्से में जल भराव होने के कारण टाइटैनिक के आगे का हिस्सा भार होने लगा और जो पीछे का हिस्सा है वो उठने लगा। जब पीछे का हिस्सा उठने लगा तो पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों को खबर हो गई कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा चुका है, और इसी के कारण वहाँ काफ़ी अफरा तफरी मच गई। उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिसमें 1178 लोग ही जा सकते थे। महिलाओं और बच्चों को प्रधानता देते हुए यह डिस्कस किया गया कि सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट से उतारा जाए, और कैप्टनों ने यह सोचा कि रेडियो तरंगों से आसपास की शिपों तक मैसेज पहुंचाया जा सके और जल्द से जल्द सबका रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जो सबसे पास की शिप थी जहां तक उसकी रेडियो तरंगें पहुंच सकती थी, दूसरी गलती ये थी कि उसने अपना रेडियो सिस्टम ही ऑफ किया हुआ था, जिसके कारण मैसेज वहां तक पहुंच न पा सका। महिलाओं और बच्चों को उतारने की कोशिश तो की जा रही थी, पर महिलाओं और बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा थी और बोट इतना कम था कि थोड़ी दिक्कत परेशानी आने लगी। इन सभी अफरा तफरियों के बीच कैप्टनों ने निर्णय किया कि वह फायर क्रैकर्स छोड़ेंगे, जिससे आसपास के शिप्स को मैसेज पहुंचे कि यहाँ इमरजेंसी है और यहाँ लोगों को मदद चाहिए। एक सबसे पास शिप था जो कि लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर था। उसका रेडियो तो ऑफ था, पर वहाँ के पैसेंजर्स ने देखा कि यहाँ पर इमरजेंसी चाहिए, तो उन्होंने अपने कैप्टन को खबर किया। पर कैप्टन को लगा कि टाइटैनिक एक बहुत अमीरों का नाम है, वो सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, वो मज़े ले रहे होंगे, वो पार्टी कर रहे होंगे, इसी कारण वो फायर क्रैकर छोड़ रहे हैं। इसीलिए कैप्टन ने ये कहकर नकार दिया। एक शिप जरूर था जो कि 100 किलोमीटर लगभग दूर था। उसने देखा कि यहाँ पर इमरजेंसी चाहिए और उसने तुरंत अपने नाव को मोड़ा। 3.5 घंटे उस शिप को लग जाते वहाँ तक पहुँचने में, और उसने अपने नाव को मोड़ा और चल दिया सीधा टाइटैनिक की ओर।
इसी दौरान एडवर्ड जॉन स्मिथ को व्हील रूम में जाते हुए देखा गया था। माना जाता था कि जब व्हील रूम में पानी भरा तो उसी दौरान एडवर्ड जॉन स्मिथ भी मारे गए। अब हम आते हैं अपने पॉइंट में। जब जल भराव होने लगा तो अगला हिस्सा जो है नीचे की तरफ धंसने लगा भार के कारण और निचला हिस्सा उठ गया। इसकी वजह से जो टाइटैनिक था वो बीच से टूट गया। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर गिरने लगा। उसमें बैठे हुए यात्री सीधा समुद्र में जा गिरे। जिन्हें नहीं तैरने आता था वो तो डूब गए और जिन्हें तैरने आता था वो हाइपोथर्मिया के शिकार बने। हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान जो है सिर्फ 20 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकता, क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है। लगभग 706 लोग लाइफ बोट्स के कारण बच गए, जिन्हें शिप ने आकर रेस्क्यू कर लिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे अधिकतर शामिल थे। टाइटैनिक का मलबा न्यूफाउंडलैंड के तट से लगभग 370 समुद्री मील यानी 690 किलोमीटर दूर दक्षिण दक्षिण पूर्व में लगभग 12,500 फीट 3800 मीटर की गहराई पर स्थित है। यह दो मुख्य टुकड़ों में स्थित है। उन दोनों टुकड़ों में लगभग 2000 फीट 600 मीटर की दूरी है। समुद्र तल से टकराने के कारण हुई क्षति बावजूद जहाज का सामने का हिस्सा अभी भी पहचाना जा सकता है। इसके विपरीत पीछे का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब हम इस घटना के कारण पर आते हैं। तो सबसे पहला कारण है व्हाइट स्टार कंपनी का ओवर कॉन्फिडेंस। व्हाइट स्टार कंपनी का ये मानना था कि ये जहाज कभी डूबेगा ही नहीं, इसे खूब तेजी में लेकर चले जाना चाहिए। इसी वजह से इसके कुछ दुर्घटना हुई। और दूसरा कारण ये था कि जो पास की शिप थी उसने अपना रेडियो सिस्टम ऑफ किया हुआ था, जिसकी वजह से जब उसने तरंगे छोड़ने की कोशिश की तो उसको वहां तक सिग्नल नहीं पहुंचा। अगर उसे पता चल जाता वो वहां पर अगर रेस्क्यू कर देता तो शायद कई लोगों की जान और बच सकती थी। इसका तीसरा कारण था, छोटे शिप में बैठे हुए कैप्टन ने ये सोचा कि वे अमीर लोग हैं, वे पार्टी कर रहे होंगे। यानी कि जो माइंड सेट था कैप्टन का वो गलत था। और इसका चौथा कारण यह था कि जो कैप्टन नंबर 2 ने आइसबर्ग देखा, उन्हें लगा कि ये फॉग है। अगर वे पहले ही चेतावनी दे देते तो शायद आज ये दुर्घटना न होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा ही ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर आए इसलिए कमेंट भी कर दीजिएगा।